देखिए थ्योरम नंबर 1, the process of differentiation and integration are inverse. अवकलन और समाकलन एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है कि नहीं है? अवकलन और समाकलन क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। यही हिंदी हुआ है कि नहीं है? कुछ नहीं है, एक आध लाइन अगर इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा तो द प्रोसेस ऑफ, नहीं समझे क्या है कि नहीं? जरूरत तो है कि नहीं? समझिए यहाँ पे बात को। अगर मान के चलिए कोई भी फंक्शन आपका f(x) है और उसका आप क्या निकाल रहे हैं? dy/dx। क्या निकाल रहे हैं आप? dy/dx। तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा आपका। सुनिएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। वो समझिए रिजल्ट आपका क्या दे रहा है? वो दे रहा है आपका f(x). क्या दे रहा है? f(x) नहीं दे रहा है। अब f(x) यहाँ पे क्या है? sin x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या देगा? यहाँ पे cos x देगा। cos x है तो क्या देगा? log x है तो क्या देगा? कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा, है कि नहीं है? तो ये जो f(x) है, आप यहाँ पे f(x) और ये dy/dx है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? आपका इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटीग्रेशन। f(x) क्या हो जाएगा? dx, है कि नहीं है? पहले देखिए, ये तो यहाँ पे f(x) और क्या हो गया ये? अब मान के चलिए एक कंडीशन ये है, केस 1। अब देखिएगा हम केस 2 ले रहे हैं। dy/dx f(x) प्लस क्या ले लिए आप? c ले लिए। तो फिर भी इसका मान कितना देगा पता है? कितना देगा? यही छोटा वाला f(x) देगा। बोलिए क्या है कि dy/dx इसमें भी लगेगा और dy/d इसमें भी लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना? अच्छा बताइए, अगर dy/dx यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा आपका? f(x) प्लस dy/dx c। तो c का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। c का मान क्या दे देगा? 0। इसका रिजल्ट आप कितना लिखे अभी बताइए? इसका कितना लिखे आप अभी? f(x) लिखे, अब प्लस c का कितना हो जाएगा? 0 देगा कि नहीं देगा? तो dy/dx f(x) अब प्लस यहाँ देखिए इसका मान 0 दिया, तो बराबर क्या निकला? f(x). ये आप क्या होता है? इनवर्स होता है। तो ये dy/dx इधर आके क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो आप बताइए f(x) इधर आके क्या हो गया? f(x) क्या तो dx। दिया कि नहीं दिया? तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे अगर एक तो कांस्टेंट जोड़ के रख दें तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला है? इसलिए किसी भी, है ना, हम थोड़ा सा उल्टा कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं आप बताइए कि f(x) भी उसका इंटीग्रेशन f(x) भी और कोई कांस्टेंट जोड़ा रह गया, उसका भी मान कितना आया? उतने आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? तो कहने का मतलब है जब भी हम करेंगे आपका, अगर f(x) dx का अगर आप डिफरेंशिएशन लगाते हैं, उसका रिजल्ट जो भी हो, उसमें एक कांस्टेंट जोड़ना क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। एक कांस्टेंट जोड़ना क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। आप बोलिए क्या है कि हमको यहाँ पे f(x) भी लिए तो मान आपका इंटीग्रेशन उतने आए,
अगर लेकिन एक तो सी कांस्टेंट जोड़ भी दिए तो उसका मान कोई फर्क पड़ा क्या? हो सके कि हमारे आंसर में कोई कांस्टेंट जोड़ा हुआ है। बात समझे कि नहीं? इसलिए हम इस बात को कंफर्मेशन करने के लिए इंटीग्रेशन जो निकालते हैं उसके फाइनल आंसर में आप क्या कर देते हैं? प्लस सी कर देते हैं, है कि नहीं? आप क्या कर देंगे यहाँ पे? प्लस सी कर देंगे, पहला चीज, है कि नहीं है? यही कारण है कोई भी फंक्शन है, उतारना शुरू कर लीजिए, फिर से देख लीजिएगा कि द प्रोसेस, लिखिए आप लोग, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है कि नहीं है? अगर मान के चलिए कि आपने कोई फंक्शन लिया है ना, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, मान के चलिए इसका रिजल्ट दे दिया आपको एफ एक्स, ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ एक्स, यही चीज में अगर यहाँ पे अगर आपने ले लिया एक तो कांस्टेंट ले लिया, फिर भी आपको यही दिया, इसलिए हम बोले कि ये चीज और ये चीज दोनों का एक हो सकता है कि नहीं? इसलिए हम प्लस टी कोई भी क्या करते हैं? फाइनल आंसर में हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। समझे ना? चलिए लिखिए, चलिए सेकेंड नंबर, डिफरेंशिएशन में कोई भी कोफिशिएंट रहता था, क्या करते थे बताइए? क्या हम आगे नहीं लिखते थे? है कि नहीं है? तो यहाँ पे मान के चलिएगा, अगर आप डिफरेंशिएशन में याद कीजिएगा कि अगर यहाँ पे k इंटू एफ एक्स रहता था और डी बाई डी एक्स करते थे, के कहाँ लेते आते थे भाई? और डी बाई डी एक्स कहाँ? इंटीग्रेशन में भी वैसे ही करेंगे। बात समझे ना? तो सेकेंड नंबर थ्योरम लिखिएगा, सेकेंड नंबर थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2, अगर मान के चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है k इंटू एफ एक्स डी एक्स, के इंटू क्या हो जाएगा बताइएगा? ये के कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? आगे। अब के रूप में देखिए, कभी कभी ए बी सी दे देगा, है ना, कभी 3 4 5 दे देगा। ए बी सी भी दिया रहे तो आप उसको क्या मानिएगा? कांस्टेंट मानिएगा। क्या मानिएगा उसको? आप कांस्टेंट मानिएगा। तो बताइए, के आपका सामने आ जाएगा और इंटीग्रेशन आप किसका करेंगे? एफ एक्स डी एक्स का। किसका करेंगे आप? एफ एक्स डी एक्स का। लिखते चलिए, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऑब्जेक्टिव यहां से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप। इंटीग्रेशन एफ इंटू के एक्स डी एक्स, एफ इंटू के एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे भी के कोफिशिएंट है और यहाँ पे भी के कोफिशिएंट है। फर्क क्या है? फर्क यही है कि यहाँ जो के कोफिशिएंट है, गुणक है, ये फंक्शन का है। ये किसका है? और यहाँ पे अगर फंक्शन के भीतर ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स का है। अच्छा बताइए, डिफरेंशिएशन में अगर एक्स का कोफिशिएंट रहता था तो आप क्या करते थे? डिफरेंशिएशन में आगे मल्टीप्लाई करते थे, गुना करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन यहाँ पे बताइए उसका उल्टा करेंगे, इनवर्स में, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे अगर वहाँ गुना करते थे तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आप भाग देंगे कि नहीं?
यहाँ क्या कीजिएगा आप, भाग दीजिएगा। मान के चलिए यहाँ पे अगर कुछ भी आंसर आया, आंसर आपका मान के चलिए यहाँ पे भी आंसर थोड़ा बदल दीजिएगा, है कि नहीं है। मान के चलिए यहाँ छोटा वाला fx है, यहाँ पे आंसर उसका कितना आया, बड़ा वाला आ गया, है कि नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसका मान जो भी आया f kx बाय, अब बताइए x का कोफिशिएंट कितना है, तो वहां पे इंटीग्रेशन में आप क्या कीजिएगा, k से भाग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। जो भी आंसर है उसमें भाग हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे आप, फाइनल आंसर में आप प्लस क्या करेंगे, c करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला आ गया ना। करके दिखा दें क्या, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट नियम ये भी हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग के लिए तो आगे बात करेंगे ही। देखिएगा जैसे है sin 3x dx, i इक्वल टू दे दीजिए इंटीग्रेशन sin 3x dx। बताइएगा यहाँ पे बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए कॉपी पलट के क्या होगा, माइनस कॉस 3x, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, तो 3 से आप क्या करेंगे भाई, भाग दे देंगे, आप प्लस क्या करेंगे c। तो कोई बुक c के जगह किसका प्रयोग किया रहता है, k का दिया रहता है। तो आपको ये भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो c के जगह हर बार देखिएगा k दिया रहता है कि नहीं है। किस किस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो हम अभी आपको कराएंगे। तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना हो गया देख लिए ना। तो ये शॉर्ट नियम था, और लॉन्ग नियम बनाएंगे तो अभी हम बात करेंगे लॉन्ग वाले नियम पे, तो अभी शॉर्ट वाले पे चलिए। अब यहाँ पे आइएगा, लिख लिए क्या, लिख लीजिए। ये वाला लिखे क्या, चलिए ये वाला लिख लीजिए, इसको लिखिएगा। हाँ दिक्कत होगा तो आप सवाल कीजिएगा, क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग वगैरह सब में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का है। किसी से पूछा गया कि माइकल फ्राइडे को जानते हो, हाँ बोला हाँ सर जानते हैं, फ्राइडे को उसका जन्म हुआ था। तब तो बोले उसके भाई का जो होगा, एक माइकल सैटरडे है, एक माइकल संडे है कि नहीं है, एक माइकल कितना है, बोला 7 दिन तो था, लेकिन और एक भाई उससे बिछुड़ गया था जो माइकल जैक्सन बन गया जाके। क्या है माइकल जैक्सन, है डांसर थे, अब तो खत्म हो गए। उसके पास इतना पैसा था, वो सोचा क्या कि हम जिंदगी खरीद लेंगे। उसके देख रेख में हमको लगता है कि 8-10 to 15 to नर्स उसके पीछे हमेशा रहता था, डॉक्टर हमेशा रहता था। आदमी को अपॉइंट कर लिया था, अगर हमारा किडनी खराब होगा ना तो हमको किडनी तुम समय पे दे देना, हमारा आंख खराब होगा हमको आंख दे देना, है कि नहीं। उसको लगता था कि हम जो है कि बहुत पैसा हो गया था उसको। हाँ पहले बहुत काला था देखने में, सर्जरी कराया पूरा गोरा हो गया, पूरा होमेन मतलब अपने आप को ही बदल लिया था। अगर प्रकृति से छेड़छाड़ किया तो उसका सोचा था कि हम तो 150 वर्ष कम से कम जिएंगे, अब मात्र 50 वर्ष की उम्र में उसकी क्या हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। चलिए चले क्या, हाँ लेकिन वो बहुत अच्छे डांसर थे भाई। चलिए यहाँ बात करेंगे। अगर मान के चलिए आपका थ्योरम नंबर क्या हुआ बताइएगा, थ्योरम नंबर 3। चलिए थ्योरम नंबर 4 लिखिए। थ्योरम नंबर 4, अगर इंटीग्रेशन है fx प्लस
gx, fx प्लस gx प्लस भी होगा और यहाँ पे माइनस भी होगा dx। अब देखिए यहाँ पे अगर एक साथ कई फंक्शन जोड़ घटाव के रूप में हो ना, सुनिएगा, तो सबको अलग अलग लिख के आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबको अलग अलग लिख के आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन f ऑफ क्या dx, अगर प्लस है तो प्लस होगा, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां से हो जाएगा आपका g ऑफ x क्या हो जाएगा, है कि नहीं है। अब मान के चलिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, f ऑफ x, f ऑफ x। अब प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका हो जाएगा g ऑफ x प्लस क्या लिखिएगा आप, c लिखिएगा। चल लिखिए, चलिए थ्योरम तो हो गया। चलिए हम रूल की बात करें आप कुछ सिखाने के लिए अपने एग्जाम्पल से। फर्स्ट सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। किसका, अरे ले लो भाई। फॉर एग्जाम्पल अभी पूरा एक्सरसाइज इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस क्या, चलिए दो एक अभी रहने दीजिए। बताइएगा, इंटीग्रेशन इसमें भी करेंगे, इंटीग्रेशन इसमें भी करेंगे, है कि नहीं। तो यहां से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। अब बताइए पावर वाला नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन एक्स पे पावर n dx बराबर होगा n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस क्या c होगा। c बार बार नहीं लिखेंगे, फाइनल आंसर लिख के एक बार ही c लिखेंगे। बात समझे कि नहीं। अच्छा, x पावर वाला नियम लगाइएगा, x पे पावर 2 प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा। फिर बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 साइन x का क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x। अब प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x पे पावर 3/3 माइनस क्या हो जाएगा। यही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो आप लेंगे क्योंकि अब आपका रूल वगैरह बताएंगे हर एक जगह, तो रूल ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपका देखिए चैप्टर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जो जो टॉपिक आता है हम उसको करेंगे, एक साथ में ही पढ़ाएंगे, है ना। इसको लिख लिए ना, चलिए चलिए एक तो शॉर्ट नियम यहाँ पे जानेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है, बचेगा क्या, बचेगा क्या x, तो वहां पे हो जाएगा आपका क्या x। अब प्लस क्या करेंगे, c कीजिए या x के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन dx का मान कितना हो गया, ये तो शॉर्ट है। चलिए हम कैसे आता है इसकी बात करते हैं। अच्छा बताइए, प्रूव्ड करके दिखा दे रहे हैं। LHS क्या है, इंटीग्रेशन। अच्छा बताइए कि यहाँ पे आप 1 डाले तो कोई गुनाह कर दिए क्या, की गुनाह है, फांसी नहीं मिलेगा भाई,
क्योंकि 1 से गुना करने पर आपका कोई फर्क होगा। और बताइए यह किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में ना। तो बताइए हम यहाँ पे 1 को x के रूप में लेते आए, आप लिख सकते हैं x पे पावर 0 का मान कितना? कोई दिक्कत क्या है? तो लिख लें हम यहाँ पे x पे पावर 0 इंटू क्या। देखिए यही चीज को हम थोड़ा सा विस्तार करके लिख रहे हैं, है कि नहीं है? हाँ, तेल मलाई लग लग के देखिए यहाँ पे आ गया अपने जगह पे। अब सुनिएगा यहाँ पे x पे पावर 0 आ गया तो पावर वाला नियम क्या कहता है बोलिएगा? पावर वाला नियम क्या कहता है बताइए? x पे पावर n dx हो जाएगा यहाँ पे x पे पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस क्या होगा ना। अच्छा बताइए x पे पावर 0 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब y के रूप में भी 0 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? x पे पावर वो अब प्लस क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए यहाँ पे। अब y के यहाँ पे यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो बताइए x प्लस c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आया कि नहीं आया? अब बताइएगा, अब यहाँ पे आ गया आप, यहाँ पे k इंटू कितना दिया हुआ है? हम क्या बताए कि कोई भी कोफिशिएंट रहे k रहे तो ये कहाँ चला जाएगा आपका? क्या कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो k को कहाँ ले लेंगे आप? बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे बाहर हो गया कितना? dx। कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। फिर बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आए? अब dx का आपको अब पता चला कि नहीं चला? देख लीजिए यहाँ पे। अब ये नहीं कहिएगा कि सर dx का आप x प्लस c कैसे लिख लिए? बाय डिफिनेशन भी इतना ही आया, प्रूव करके भी आपका कितना आया बताइए? यहाँ पे x प्लस कितना आया? c आया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं k और इसके बदले कितना आ जाएगा? kx प्लस c। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहा है रोल नंबर 2? कि अगर पावर के रूप में रहे तो क्या हो जाएगा? पावर में 1 जुड़ जाएगा और फिर आप किससे भाग दीजिएगा? n प्लस 1 से। फॉर एग्जाम्पल x dx क्या हो जाएगा? x dx का का क्या हो जाएगा? अरे यहाँ पे x पे पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या है? 0 है। अभी बोला कोई भाई 0। x पे पावर 1 इंटू dx। पावर वाला नियम क्या कह रहा है? देख लीजिए यहाँ पे पावर वाला नियम क्या बोल रहा है? x 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस कितना? x पे पावर क्या हो जाएगा? 2 बाई 2। अब प्लस क्या हो जाएगा? c। अगर यही मान के चलिए आपका क्या है? इंटीग्रेशन रूट x dx। तो c नहीं है, कांस्टेंट हो जाएगा। सेकेंड नंबर सवाल देख लीजिए आप। क्या है? इंटीग्रेशन रूट ओवर क्या है? x। तो आप जानते हैं कि रूट में मतलब कि रूट का पावर कितना होता है? हाफ होता है। तो रूट मीन्स आप यहाँ पे पावर हाफ के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? x पे पावर क्या हो जाएगा? हाफ dx। फिर पावर वाला नियम लगाइएगा कि नहीं? क्या पावर वाला नियम लगाइएगा तो क्या हो जाएगा बताइएगा? x पर पावर क्या हो जाएगा? हाफ प्लस 1। x पर पावर क्या हो जाएगा? हाफ प्लस 1। फिर क्या लिखेंगे बताइएगा? हाफ प्लस 1 प्लस क्या लिखेंगे?
x पे पावर क्या हो जाएगा 3/2, फिर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस क्या, देखिए बाय के रूप में यहाँ पे इसको पलट के ऊपर लिख सकते हैं, तो ये पलट के कितना हो जाएगा बताइएगा 2/3, x पे पावर 3/2 प्लस क्या c। लिखिए 1/x dx का यहाँ पावर वाला नियम लगाइएगा। अरे 1/x का तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या बताए कल बताए थे कि नहीं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस c हो जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा log x प्लस क्या, लेकिन यहाँ पे 1/x स्क्वायर का क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे बताइएगा। अब यहाँ पे पावर वाला नियम लगेगा, भले ये नीचे है तो इस पावर को कहाँ ले जाएंगे आप, ऊपर ले जाएंगे। तो अगर यहाँ पे पता है कि x पे पावर m इक्वल टू 1 क्या हो जाता है x पे पावर माइनस m, या कहेंगे यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं हम, अगर ये पावर ऊपर ले जाएंगे बताइए तो प्लस से ये किस में बदल जाएगा आपका, अगर ये माइनस में रहता किस में बदल जाता, प्लस में बदल जाता। तो यहाँ से क्या बोलते हैं आप, x पे पावर -2 इंटू क्या dx। अब फिर वही पावर वाला नियम आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x पर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस क्या, x पे पावर -1 बाय -1 प्लस c माइनस, अच्छा ये देखिए पावर माइनस रहे तो किस में ले जाएंगे इसको आप, प्लस में ले जाएंगे, तो बाई क्या हो जाएगा 1/x, अब प्लस क्या हो जाएगा c। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 के लिए कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का, हाँ ठीक ना।